जी, चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को, पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दौलतपुर पंचायत के तमाम नागरिक, तमाम माताओं बहनों को मैं पुनः फिर से आशीर्वाद देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि पंचायत चुनाव में हमें एक बार और फिर से मौका दी जाए। मैं जनता का सेवा किया हूँ और फिर उम्मीद करता हूँ कि फिर से पुनः जनता की सेवा करूँगा। नमस्कार जी, आप अपने पूर्व के कार्यकाल में किए गए कार्यों का व्याख्यान बताकर जनता को ये प्रदर्शित कीजिए कि जिस प्रकार आपने पूर्व के कार्यकाल में काम किया था। मैं यदि चंदा मौका दे तो मैं पुनः उसे दर्शाऊंगा। मैं पिछली बार भी 2006 में भी चुनाव जीते थे, जनता का आशीर्वाद मिली थी। मैं जनता का सारे कार्यों का अपने कार्य के तरह समझकर जनता के 5 साल सेवा किया। फिर दूसरी बार भी जनता हमें मौका दी। मैं जनता का सेवा 24 घंटा तत्पर रहता हूँ, कार्य करता हूँ, जनता का समस्या का हल करता हूँ। जो भी कठिनाई होती है, जैसे जल, नाली, गली, रोड, सड़कें, जैसे इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सभी को मैं अपने शुरुआत दौर में जब पंचायत क्षेत्र से विकास जीत कर आया तो पंचायत में घूमे। तमाम लोगों के ऐसे तमाम लोगों थे जिनका उम्र 80 बरस की थी, आज तक उनका वृद्धा पेंशन नहीं बना था। 30-35 बरस पुराने विधवाओं को पेंशन नहीं बना था। विकलांगों हमारे समय में 30 से 40 बरस के हो गए थे। हमने जनता से पूछा कि क्या आपका पेंशन बना था, मिलता है? तो उन्होंने बताया कि कोई ध्यान ही नहीं आज तक दिया। मैंने उन्हें, मेरे समय में लगता है कि करीब करीब पूरे पंचायत में एक भी ऐसा विकलांग बच्चा 9 बरस तक नहीं बचा था जो उसको पेंशन से जुड़ा ना गया। तमाम माने घूम घूम करके पंचायत में प्रचार प्रसार करके सारे आवेदन ले करके सभी को स्वीकृति दिलाया। उन्होंने कार्य किया, मुझे जनता का आशीर्वाद मिला। मैं तीसरी बार भी चुनाव में मैदान में आया हूँ। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, जनता का आशीर्वाद है। जनता फिर से पुनः दोबारा खोज रही है। तमाम नागरिक, माताओं, बहनों, तमाम मतदाताओं को मैं कार्यकाल में अपने पुराने कार्यकाल के फिर से पुनः दोबारा कार्य करने का मौका दे रही है, जनता सेवा करने का मौका दे रही है। और तमाम कार्यकाल जो अभी 5 साल में नहीं था, उसमें बहुत से कार्य नहीं हो पाई है। जैसे जल नल अधूरे पड़े हुए हैं, किसी वृद्धा पेंशन वगैरह नहीं हुआ है। इंदिरा आवास में भी बहुत लूट घसोट हुई है। मैंने तमाम जनता यही कह रही है कि आपकी ज़रूरत है, आप हमें एक बार मौका दें, आप आशीर्वाद दें। मैं पुराने जो भी कार्य पड़ा हुआ है उससे फिर से पूरा संचालन करूंगा, उसका कार्य कराऊंगा। मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता आशीर्वाद दे रही है। सर, आप इस राजनीतिक क्षेत्र में आने का दोबारा मन बना लिए, इसका कारण क्या है? जनता हमें ढूंढ रही है, पुराने बातों को दोहरा रही है कि भाई आपके कार्यकाल में जनता को ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ता था। हम लोग आपके पास आते थे, यहीं से संतुष्ट होकर खुशी से खुशी अपने घर चले जाते थे। कार्य होने के बाद आप खुद फोन के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से सूचना मिलती थी कि हमें मुखिया जी बुलाए हैं, उनका काम हो गया है। हमारे पास आ कर के भेंट करते थे, मिलजुल करके बात करते थे, भाई आपका काम हो गया। मेरे रिजिम में जो भी जनता मेरे तक आ कर के यहीं से संतुष्ट होकर के अपना कार्य में लग जाते थे। विश्वास है, जनता का हमें पर विश्वास थी कि इनके पास जो भी कार्य हुआ
जो भी कागज हम दे दिए वो कार्य होगा संतुष्टि से अपने सर, घर। यदि आपको पुनः जनता इस बार चुनाव प्रतिनिधि नियुक्त करती है तो आगे की आपकी क्या रणनीति है जिससे आपका पंचायत का विकास हो और जन जन तक ये विकास पहुंच सके? मैं कार्य करने में जरा से भी कोताही नहीं करता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ, दूसरे को कार्य को अपने कार्य की तरह करता हूँ। यही उम्मीद लेकर के हमें पुनः दोबारा जनता खोज रही है, आशीर्वाद दे रही है। अपना परिचय बताइए सर। दौलतपुर पंचायत परवेज मोहम्मद अकबर मुखिया। मैं इस मुखिया प्रत्याशी, मेरे इस बार पत्नी, मेरे महिला सीट होने के कारण मेरी पत्नी खड़ा हुई है जनता की सेवा करने के लिए। शहनाज परवीन, दौलतपुर पंचायत।